अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट टॉपिक जो हमारा इनकम्प्लीट रहा था कि अर्थक्वेक रिलेटेड जो हमारा टॉपिक था उस पे जो हमने डिस्कशन किया था, जो पहला पोर्शन उसमें था व्हाट काजेज़ डैमेज टू बिल्डिंग्स, कि अर्थक्वेक में बिल्डिंग्स को किस तरह नुकसान होता है। तो मैंने कहा था आपको ये डिपेंड करता है डिज़ाइनिंग ऑफ द बिल्डिंग्स पे, कि अर्थक्वेक के जो झटके होते हैं वो टू एंड फ्रो मोमेंट्स में होते हैं। तो उसी तरह से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमारे पास होते हैं वो उसको रिएक्ट करते हैं डिफरेंटली। आज हम बात करेंगे सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस की, कि अगर जो अर्थक्वेक जो है उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, अलबत्ता सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस से जो लॉस ऑफ डैमेज होता है उसको हम थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस क्या है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडिया जो है कि 60% ऑफ जो लैंड इंडिया की है वो अर्थक्वेक जो है इसमें जो सिस्मिक डैमेज लेवल में आती है, क्योंकि 60% ऑफ लैंड जो इंडिया में है अर्थक्वेक जो है वो उसको डैमेज कर सकता है। क्योंकि अर्थक्वेक उसको हम जैसे हम 5 जोन्स में उसको हम डिवाइड करते हैं लैंड को, जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ एंड जोन फिफ्थ। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें बेटा, तो जम्मू कश्मीर जो है ये किस जोन में फॉल होता है? IV एंड V जोन में। IV एंड V। IV जो होता है, जो फोर्थ जोन है अर्थक्वेक, जो एरिया फोर्थ जोन में आता है वो उसको हम कहते हैं कि हाई रिस्क जोन है, उसमें डैमेज हो सकता है। और जो V है जो वेरी हाई, वेरी हाई। जम्मू कश्मीर IV एंड V, इसका मतलब है जो रिप्रेजेंट करता है हाई रिस्क एंड वेरी हाई रिस्क को। जम्मू कश्मीर जो हमारी लैंड है जम्मू कश्मीर में, अर्थक्वेक जो है ये किस जोन में आता है? अगर हम उसको 5 जोन्स में तकसीम करते हैं, जैसे जोन फर्स्ट, जो एरिया जोन फर्स्ट में आता है उसका कोई खतरा नहीं होता है अर्थक्वेक में। लेकिन जो जोन फोर्थ है उस ये हाई रिस्क माना जाता है। और जब हम जोन फिफ्थ की बात करते हैं ये वेरी हाई रिस्क जो होता है। ठीक है, तो बेटा आज हम बात करेंगे कि जो 60% ऑफ लैंड इंडिया की है वो अर्थक्वेक जो है यही, चाहे थर्ड जोन हो, चाहे फोर्थ जोन हो, चाहे फिफ्थ जोन हो, उसमें अर्थक्वेक डैमेज कर सकता है। और जम्मू कश्मीर ये फोर्थ एंड फिफ्थ जोन में आता है। तो सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस क्या है? सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस कैन सर्टनली रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ डैमेज एंड लॉस। तो मैंने कहा था कि हमें एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग ऑफ या डिज़ाइनिंग ऑफ एनी स्ट्रक्चर, हमें ज़रूरी वी मस्ट कीप इन माइंड दैट द स्ट्रक्चर मस्ट बी द बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस दैट आर फॉलोड बाय नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जो NDMA, जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर जो उसका होता है, जो उन्होंने गाइडलाइंस दी है कि जब भी आप प्लानिंग करोगे किसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो वो गाइडलाइंस क्या है कि आप किस तरह उसको बनाओगे ताकि ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर हो, ताकि अर्थक्वेक में ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो उसको रेजिस्ट करे, उसको डैमेज ना हो जाए, ये कोलैप्स ना हो जाए। तो फॉलोइंग स्टेप जो है बेटा हमें ये देखना होगा, शुड बी टेकन एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग या डिज़ाइनिंग ऑफ अर्थक्वेक स्ट्रक्चर। जब आज हम मकान बनाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर ये तो आपको क्लियर हुआ है ये जोन फोर्थ एंड जोन फिफ्थ में आता है, ये हाई एंड वेरी हाई रिस्क जो डैमेज जो है, डैमेजिंग लेवल जो है अर्थक्वेक उसमें फॉल होता है। इसलिए हमें इन गाइडलाइंस को ज़रूरी फॉलो करना होगा। सबसे पहले हम सॉइल टेस्टिंग की बात करते हैं। पहले जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो पहले सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग क्या होती है? जहाँ पे सॉफ्ट सॉइल होती है, सॉफ्ट सॉइल वहाँ ये डैमेज ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि जब अर्थक्वेक टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है, जो ये सॉफ्ट सॉइल होती है बेटा, उसमें क्या, उसमें जो कभी कभार इसमें लीचिंग हो सकती है या उसमें ज़्यादा क्रैक्स होते हैं सरफेस पे। जब एक क्रैक्स ज़्यादा सरफेस पे उसमें एग्जिस्ट होता है, इससे बिल्डिंग में भी क्रैक्स हो सकते हैं। जो हार्ड सॉइल होती है, हार्ड सॉइल में क्रैक्स कुछ नहीं होते। इसलिए अगर ये सॉइल टेस्टिंग आपके लिए ज़रूरी है, अगर सॉफ्ट सॉइल हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमें डिग करना होता है। सबसे पहले प्लन से नीचे हमें एक राफ्ट डालना पड़ता है उसमें। दूसरा जो है, लॉन्ग वॉल शुड बी सपोर्टेड बाय रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम्स। आप देखिए जो आज बिल्डिंग्स बनते हैं
ये कॉलम्स में बनते हैं, जिसको हम पिलर्स कहते हैं। जो भी आज काम होता है आपने देखा होगा कि वो कॉलम्स में होता है। आज पहले पिलर खड़ा करते हैं, वो पिलर्स क्यों हम खड़ा करते हैं, कॉलम्स क्यों खड़ा करते हैं, बिल्डिंग्स को क्यों हम रेनफोर्स करते हैं कंक्रीट कॉलम्स में, ताकि ये प्लन से लेकर ईव तक जो फ्लोर, जो उसमें लास्ट टॉप होता है, उसमें हम पहले पिलर खड़ा करते हैं, उसमें हम आयरन डालते हैं, ताकि पिलर, वो जो रूफ होता है, जो छत होती है मकान की, वहां से ये कनेक्टेड रहे। जब अर्थक्वेक आ जाएगा, टू एंड फ्रो मूवमेंट, ये पूरा स्ट्रक्चर उसमें मूवमेंट करे, न कि फर्स्ट फ्लोर जब मूवमेंट करता है तो सेकंड फ्लोर जो है, मैंने कहा था लास्ट टॉपिक में, तो सेकंड फ्लोर ये कोशिश करता है फर्स्ट फ्लोर को कैच करने के लिए, और जब वो उसको कैच करता है तो ये जो फर्स्ट फ्लोर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, उस तरह से इम्बैलेंस होता है, और उस तरह से एक जो है, मैंने कहा था कि उसमें क्रैक्स होते हैं या बिल्डिंग कोलैप्स होती है। इसीलिए जब हम कॉलम्स खड़ा करेंगे, प्लन से लेकर हम पिलर्स पहले खड़ा करते हैं, कि ये जो मकान होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, ये प्लन से लेकर रूफ तक कनेक्टेड होता है, तमाम फ्लोर्स उसके कनेक्टेड रहते हैं, और उससे जब मूवमेंट होती है, जब लैंड मूव करती है अर्थक्वेक में, ये पूरा स्ट्रक्चर लैंड के साथ मूवमेंट करता है, उसमें कोई इम्बैलेंस होने का कोई चांस ही नहीं रहता है। ठीक है बेटा, शाबाश। और नेक्स्ट वन जो है इसमें, डोर्स एंड विंडोज बी स्मॉल एंड मोर सेंट्रली लोकेटेड। अब ये देखिए, जो हम मकान बनाते हैं, इनका मानना है, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस है, ये कहते हैं कि जो विंडोज जो है आप इसको स्मॉल साइज का बनाओ, ताकि ये जो वॉल होती है उसमें ज़्यादा ब्रिक्स हो। तो जब ज़्यादा ब्रिक्स हो, इससे वॉल मजबूत होती है। जब आप ज़्यादा विंडोज़ बड़े बनाएंगे तो डेफिनेटली जो इसमें जो ये उसकी जो स्ट्रेंथ वो ऑटोमेटिकली कमज़ोर होगी। दूसरा, मोर सेंट्रली लोकेटेड, डू नॉट व्हाट वी से, इनको हम ये नहीं कर सकते कि एट द एज ऑफ द कॉर्नर पे हम ये नहीं लगा सकते हैं विंडोज़ को। सेंट्रली लोकेटेड बेहतर होगा अगर हमारी विंडोज सेंट्रली लोकेटेड हो, एट द एज ऑफ द कॉर्नर ना हो, कॉर्नर मजबूत हो, ब्रिक्स के हो, इसमें आयरन रॉड्स भी हो, जैसे मैंने पिलर की बात की है, ताकि जब अर्थक्वेक आता है, ज़्यादा जो कॉर्नर उनमें डिस्टेंस क्रिएट होती है। आप देखेंगे जब टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है, जब हमारा स्ट्रक्चर, जब हमारा मकान, जब अर्थक्वेक में वो मूवमेंट शुरू करता है अर्थ के साथ, तो डेफिनेटली जो कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स में गैप स्टार्ट होती है, उसी तरह से बिल्डिंग कोलैप्स होती है। इसलिए कहते हैं कि ये विंडोज जो है ये आप सेंटर में रखो, ताकि कॉर्नर स्ट्रांग हो इससे। ओपनिंग शुड नॉट बी क्लोज टू द एज ऑफ द वॉल्स। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, जो हम अक्सर मकान बनाते हैं, हम डोर कहाँ पे लगाते हैं, जो दरवाज़ा होता है, जो ओपनिंग्स होती है, हम बिल्कुल एट द एज ऑफ द कॉर्नर में लगाते हैं, बिल्कुल कॉर्नर पे लगाते हैं। लेकिन ये कहते हैं ये बिल्कुल जब हम बिल्डिंग को खड़ा करते हैं, कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमारा रूम है, हम यहाँ पे दरवाज़ा लगाते हैं एट द एज ऑफ द कॉर्नर। मगर आप देखिए, जब यहाँ पे हमारा डोर ओपनिंग होगी, तो इसका मतलब है ये जो डोर ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, तो इनका मानना है कि एट द एज ऑफ द कॉर्नर ओपनिंग नहीं रखो, क्योंकि यहाँ पे क्रैक्स होने के चांसेस है। जब भी जो आपका रूम होगा, आप बेहतर होगा यहाँ पे आप ओपनिंग स्टार्ट करो। ठीक है, तो यहाँ से एक कॉलम होगा, कंक्रीट कॉलम होगा, ताकि अर्थक्वेक में यहाँ से कोई इस एज में, इस कॉर्नर में कोई गैप क्रिएट ना हो जाए। अच्छा बेटा, सिस्मिक बैंड एट प्लथ लेवल, डोर्स विंडोज एट लिंटल लेवल, सिस्मिक बैंड एट ईव लेवल मस्ट बी लेयर। आप देखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है। जब हम मकान बनाते हैं, जब पहले हम प्लथ डालते हैं मकान में, तो प्लथ में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हम ऊपर, जिसको हम डीपीसी कहते हैं, इट इज़ अ प्लथ लेवल, ये ज़रूरी लगाना है। उसमें हम आयरन रॉड्स भी लगाते हैं। ठीक है बेटा, प्लथ लेवल। उसके बाद प्लथ किसको कहते हैं, जो प्लथ हमारा होता है, उस पर जो डीपीसी जो हम उसके बाद लगाते हैं, उसके प्लथ लेवल। उसके बाद होता है डोर्स विंडोज एट लिंटल लेवल। लिंटल लेवल लेंटर इट इज़ एक्चुअली लिंटल। लिंटल जो है, जो ये डोर्स एंड विंडोज जो होते हैं, उसके बाद हम लिंटल डालते हैं। ठीक है,
ये भी ज़रूरी लगाना है, ताकि मैं बताऊंगा फिर क्या करना है उसको। और सिस्मिक बैंड एट ईव लेवल, ईव लेवल जो होता है ये जो रूफ लेवल होता है, अगर ये फर्स्ट फ्लोर होगा, 1 स्टोरी मकान होगा, तो उस पे जो हम स्लैब लगाते हैं, ठीक है। तो अगर ये 2 स्टोरी होगा, तो जो उसमें जो जो रूफ के नीचे होगा, आपको ये याद रखना होगा, जब हम स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, जो फिर रूफ हम लगाते हैं, यहां पे आपको इसको ईव लेवल कहते हैं। देखो, वर्टिकल स्टील बार एट ईच कॉर्नर एट टी जंक्शन ऑफ वॉल्स, मगर क्या करना है प्लंथ में ही, जब हम प्लंथ लगाएंगे हर किसी कॉर्नर में आयरन रॉड टी जंक्शन में आप खड़ा करेंगे, हर किसी कॉर्नर में। जैसे ये स्ट्रक्चर होगा, हर किसी कॉर्नर में हम क्या करेंगे बेटा, हम एक स्टील बार या आयरन रॉड हम खड़ा करेंगे। और जब हम प्लंथ लगाएंगे तो प्लंथ में, इसके बाद हम लिंटर प्लंथ लेवल डीपीसी लगाएंगे यहाँ से, तो ये आयरन रॉड्स पहले इसमें बंद होंगी, उसके बाद उनको फिर खड़ा करना है, उसके बाद लिंटर लेवल, फिर लिंटर लेवल में हम उनको टी जंक्शन वाल्स में बंद करेंगे, उसके बाद फिर खड़ा करेंगे, फिर ईव लेवल, ताकि ये जो स्टील बार जो है, जो यहाँ पे टॉपिक देखो, वर्टिकल स्टील बार एट ईच कॉर्नर एट टी जंक्शन ऑफ वॉल्स, हम यहाँ पे खड़ा करेंगे हर किसी कॉर्नर में स्टील बार्स को या आयरन रॉड्स को। फिर इन आयरन रॉड्स को हम लिंटर लेवल से बंद करेंगे, फिर जो रूफ होगा यहां पे बंद करेंगे, ताकि ये जो हमारा स्ट्रक्चर होगा ये प्लंथ से लेकर रूफ तक कनेक्टेड रहे। हर किसी कॉर्नर में हमने जो है एक आयरन रॉड से स्टील बार्स टी जंक्शन में हमने उनको इरेक्ट किया, खड़ा किया है। उसके बाद ये जो है हम इनको पूरा ईव लेवल जो हमारा रूफ होगा वहां से कनेक्ट करेंगे, ताकि सारे कॉर्नर्स आपस में उनकी जो एक बॉन्डेज रहेगी वो आपस में बंद रहेंगे, आपस में कनेक्टेड रहेंगे। तो उसके बाद कोई भी वॉल जब अर्थक्वेक, जब ये झटके महसूस करेगा, जब ये स्ट्रक्चर मूवमेंट करेगा अलोंग विद अर्थ, तो कोई जो तमाम वाल जो होंगी आपस में कनेक्टेड होंगे, तो इसमें किसी भी वाल, कोई भी वाल उसमें क्रैक्स नहीं हो सकते या वो गिर नहीं सकता है। ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये जो हमारा टॉपिक था आज का कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर क्या होता है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर में हमें वो गाइडलाइंस देखनी होती है जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने दिया। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है, जो मैंने आपसे डिस्कशन किया था, सॉइल टेस्टिंग ज़रूरी है, उसके बाद प्लंथ बैंड लगाना है, उसके बाद लिंटल बैंड लगाना है, उसके बाद ईव बैंड लगाना है। तो हर किसी कॉर्नर में जो हमारा मैसन होगा हम उसको बताएंगे, हर किसी कॉर्नर में आप बेटा आप आयरन रॉड्स इरेक्ट करेंगे। वो आयरन रॉड्स फिर हम पहले लिंटल बैंड से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद जो हमारा या फ्लोर बैंड होगा या ईव बैंड होगा वहाँ से कनेक्ट करेंगे, ताकि हमारे मकान के सारे वॉल जो है वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे। दूसरी बात यह कि जो हम विंडोज़ लगाते हैं मकान में वो थोड़ी छोटी हो और सेंटरली हम इसको लोकेट करेंगे। और उसके बाद जो हमारी ओपनिंग होगी, जो हम डोर्स लगाते हैं वो हम एट द एज ऑफ द कॉर्नर नहीं लगाएंगे, हम बिल्कुल, या रेक्टेंगुलर प्लान नहीं होना चाहिए मकान हमारा, ये थोड़ा यू शेप्ड होना चाहिए या एल शेप्ड मकान होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर्स जो हमने देखे हैं इनको हम कहते हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स। ये अर्थक्वेक में रेजिस्ट करते हैं। अर्थक्वेक में इन स्ट्रक्चर्स को कोलैप्स या उनमें क्रैक्स होने का ज़्यादा खतरा नहीं है। थैंक यू।